आज का जो हमारा मौजू है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। आज हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का सवाल सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सर सलीम ट्रेडर्स मेक्स द फॉलोइंग परचेजेस एंड इश्यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में सर सलीम ट्रेडर्स ने क्या क्या माल ख़रीदा है और क्या क्या बेचा है, हम इस बारे में सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं सवाल कि मार्च की पहली तारीख को जो है 400 यूनिट्स जो है वो ख़रीदे गए हैं। इसके बाद 5 तारीख को भी 500 यूनिट्स ख़रीदे गए हैं जिसकी कीमत 13 रुपये 10 पैसे है। और इसके बाद 9 मार्च को 200 यूनिट्स ख़रीदे गए हैं जिसकी कीमत 12 रुपीज़ एंड 40 पैसा है। इसके बाद 25 मार्च यानी 25 मार्च को 700 यूनिट्स ख़रीदे गए हैं जिसकी कीमत 12 रुपीज़ एंड 10 पैसा है। और इस दौरान जो माल बेचा गया उनकी कीमतें भी बताई गई हैं कि 12 मार्च को जो है 600 यूनिट्स बेचे गए हैं, लेकिन रेट्स नहीं लिखे हुए। मैं आपको बताऊंगा तरीकाकार क्या है। और 27 तारीख को भी सेल हुई है, 27 मार्च को जो सेल हुई है 500 यूनिट्स। और इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन मार्च 30, कि हमें जो है इसकी एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है। और दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हमें एक तो फीफो मेथड के ज़रिए से ही कैलकुलेशन करनी है, दूसरा लीफो मेथड और तीसरा है मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, तो देखिए हम सवाल हल करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने कहा है कि फीफो मेथड से करें, तो हम फीफो मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडर्स का नाम लिखेंगे, तो सर सलीम ट्रेडर्स नाम है तो वो लिख देंगे। इसके बाद इस सवाल का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो वो भी लिख देंगे। इसके बाद है हमारा यूजिंग परपेचुअल सिस्टम, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है सवाल की, तो हम इसके बाद वो लिखेंगे। और चूँकि हम ये फीफो मेथड से कर रहे हैं और सवाल के बी में लिखा हुआ है कि आप फीफो, लीफो और मूविंग एवरेज मेथड के ज़रिए से करें, तो चूँकि हम अभी पहले फीफो से कर रहे हैं तो फीफो लिख देंगे। इसके बाद इस तरह की आप लाइनिंग खींच लें और पहली लाइन में आपको डेट लिखना है जिसमें तमाम डेट्स हैं। और इसके बाद आपको रिसिप्ट लिखना है, यानी आप जो माल परचेस करोगे तो वो आप रिसिप्ट, चूँकि आपके पास आता है तो आप रिसिप्ट लिखोगे। और रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम बनाओगे, पहला क्वांटिटी है, दूसरा रेट, तीसरा अमाउंट। इसके बाद इश्यूज़ में जो आप माल बेचोगे वो लिखना है, तो आप इश्यूज़ की हेडलाइन डालोगे और इसके अंदर भी 3 कॉलम बनाओगे, पहला क्वांटिटी का, दूसरा रेट का और तीसरा अमाउंट का। इसके बाद जो हम माल खरीदेंगे और जो बेचेंगे, तो जो खरीदेंगे उसमें से जो बेचेंगे उसका जो बैलेंस होगा वो लिखेंगे। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप बैलेंस लिखें और इसमें भी 3 कॉलम बनाएं, एक क्वांटिटी, एक रेट और एक अमाउंट। तो चलें सवाल शुरू करते हैं। सवाल के मुताबिक आप देख सकते हैं सवाल के अंदर कि पहली मार्च को हमारे पास जो है माल पड़ा हुआ था, हमारे पास 400 यूनिट्स पड़े हुए थे 14 रुपये के हिसाब से। तो या पड़े हुए थे या ख़रीदे हैं, जो भी समझ लें। तो अभी तो चूँकि इसने ख़रीदने का नहीं लिखा हुआ, तो माल पड़े हुए हैं। तो जो माल हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसके 400 यूनिट्स हैं पहली मार्च को, और इसके जो रेट हैं पर यूनिट 14 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप लिख लें कि क्वांटिटी में बैलेंस के अंदर आप लिखेंगे कि क्वांटिटी 400 यूनिट है सवाल के मुताबिक। और चूँकि डेट है 1 मार्च, तो 1 मार्च पहले डेट में लिखेंगे और इसके बाद आप लिखेंगे क्वांटिटी में 400, इसकी क्वांटिटी वो लिखेंगे 1 मार्च की जो कि सवाल में है। और इसके बाद जो है 14 रुपये चूँकि पर यूनिट है तो आप 14 रुपये लिख दें, यानी 14 रुपीज़ पर यूनिट लिखें। और इसके बाद इसकी जो अमाउंट बनती है, अमाउंट कैसे निकालेंगे आप? अमाउंट ऐसे निकालेंगे कि पर यूनिट 14 रुपीज़ है, पर यूनिट 14 रुपीज़ को आप 400 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको कि 400 क्वांटिटी जो है, 400 को आप 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 5600। तो ये तो हमारा जो हिसाब हुआ ये पहली मार्च का हो गया, 1 मार्च। ठीक है, इसके बाद अब हमने परचेस किया है 5 मार्च को। तो आपने चूँकि परचेस किया है तो इसको आप रिसिप्ट में लिखेंगे। देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है दोबारा। तो 500 को आप क्वांटिटी में लिखेंगे, चूँकि आपने परचेस किया है, रिसिप्ट में लिखेंगे। और इसके बाद इसके चूँकि रेट हैं सवाल के मुताबिक, आप सवाल देखें तो सवाल के मुताबिक इसके रेट हैं 13 रुपीज़ एंड 10 पैसा, वो आप रेट में लिखेंगे।
और इसके बाद आप इसका जो अमाउंट निकलता है वो लिखेंगे। तो अमाउंट निकालने का तरीकाकार मैंने अभी आपको बताया कि क्वांटिटी को जो आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 500 जो क्वांटिटी है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 13.10 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 6550। ये लिखने के बाद आपने करना ये है कि बैलेंस में भी इसको लिखना है। बैलेंस में लिखने का तरीकाकार ये होगा कि जो पहले जो वैल्यू है आप ऊपर देखें मैंने हाईलाइट की हुई है, तो जो 400 क्वांटिटी है इसके रेट बनते हैं 14 रुपीज़, और इसकी अमाउंट जो हमने निकाली थी 5600, इसको पहले लिख लें। देखिए मैंने एरो की से भी शो किया, इसको पहले लिख लें। और इसके बाद जो नया माल परचेज़ किया है 500 क्वांटिटी का, उसको आप इसके नीचे लिखें। ठीक है, तो आपने लिखा 400 और इसके नीचे 500। इसी तरह इनकी जो रेट थे, तो पहले वाली जो वैल्यू है 1 मार्च की उसको आप पहले लिखें 14 रुपीज़, और जो दूसरे रेट हैं 13.10 जो कि 5 मार्च के हैं, इसको आप इसके नीचे लिखें। तो और ये जो वैल्यू है इसकी अमाउंट जो है इसको भी आप पहली वाली को पहले लिखें 5600, और इसके बाद जो 5 मार्च की जो है उसको आप इसके नीचे लिखें। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। और इसके बाद अब हमने क्या करना है कि एक और माल परचेज़ किया है हमने 9 मार्च को। 9 मार्च को हमने जो परचेज़ किया है 200 यूनिट्स। देखें आप सवाल देखें, 200 यूनिट्स को जो हम क्वांटिटी में लिखेंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे, क्योंकि हमने माल परचेज़ किया है, हमारे पास माल आया है, वसूल हुआ है, इसको हम जो है वो 200 क्वांटिटी में लिखेंगे। इसके जो रेट हैं 12.40 वो लिखेंगे। 12.40 को 200 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2480, ये आ गया। इसके बाद इसको भी आपको बैलेंस में लिखना है सबसे नीचे। कैसे लिखेंगे देखें आप, सवाल पे गौर करें। पहले हमने 400 लिखे, जो सबसे पुरानी हमारी जो माल था उसको पहले लिखेंगे। इसके बाद जो दूसरा माल था 500 क्वांटिटी वाला, ये लिखेंगे, और इसके नीचे जो अभी जो 9 मार्च को जो हमने माल लिया है उसको लिखेंगे। तो जो 9 मार्च को हमने जो नया माल ख़रीदा है इसको लिखेंगे, और इसके रेट लिखेंगे, और इसकी अमाउंट लिखेंगे। देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि क्वांटिटी इसकी 200 थी और रेट इसके थे 12.40, और 2480 जो थी इसकी अमाउंट थी। तो ये भी परचेज़ हो गया। यानी अब हमारे पास एक तो माल पड़ा हुआ था 400 यूनिट, इसके बाद हमने 2 माल और ख़रीदे हैं, एक 5 तारीख को ख़रीदा है और एक 9 को ख़रीदा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो सीखना है, जो थोड़ी सी मुश्किल बात आएगी वो ये सेल की। तो आप देखें कि सवाल के मुताबिक 12 मार्च को हमने जो है माल जो है वो सेल किया है। देखें सेल्स में लिखें। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा, देखें डेट वाइज चल रहा है हमें। पहली को 1 मार्च को, 5 मार्च को और 9 मार्च को जो है हमने माल परचेज़ किया है। इसके बाद हमने परचेज़ 25 को किया है, लेकिन इससे पहले 25 मार्च को जो हमने माल परचेज़ किया है, सवाल पर गौर करें आप, 25 मार्च को जो हमने माल परचेज़ किया, इससे पहले 12 तारीख आ रही है, 12 मार्च भी आ रही है। तो हम जो है तरतीब वाइज चलेंगे तो 9 मार्च के बाद हमारे पास 12 मार्च आ रही है। 12 मार्च जो है इसमें हमने माल सेल किया है 600 यूनिट। इसलिए हमें करना है कि हमें जो है इसको जो 12 मार्च जो है इसको लेंगे। तो 12 मार्च को हमने चूँकि सेल किया है, तो सेल जो किया है वो कितना किया है हमने, सवाल के मुताबिक हमने सेल किया है 600 यूनिट। और इसके रेट नहीं लिखे हुए, रेट हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये सिखा रहा हूँ। तो चूँकि 600 यूनिट जो है हमने सेल किया है, तो हम करेंगे ये कि देखें आप गौर करें कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, चूँकि हम फीफो मेथड से कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले जो पुराना माल है इसको बेचेंगे। तो अब आप गौर करें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो 3 माल ऊपर लिखे हुए हैं 400 यूनिट, 500 यूनिट और 200 यूनिट, इसमें पुराना माल कौन सा है, पुराना माल जो है 1 मार्च वाला है। तो 1 मार्च वाला 400 यूनिट है, तो हम सेल में पहले 400 लिखेंगे। ठीक है, 400 यूनिट लिखेंगे, और इसके बाद हम 200 यूनिट इसलिए लिखेंगे क्योंकि कुल हमने माल 600 का किया है। 600 यूनिट जो है हमने बेचे हैं। देखिए कुल 600 बेचे हैं ना, तो 400 का तो हमने यहाँ से ले लिया, 400 का हमने ऊपर से ले लिया, और रिमेनिंग जो है 200, चूँकि 600 बेचे हैं, सेल किए हैं, तो 600 में से पहले तो पुराना माल 400 का बेचा, और इसके बाद 500 जो दूसरी वैल्यू है इसमें से 200 का बेचा।
ठीक है, 200 यूनिट बेचे तो कुल 600 यूनिट हो गए ना। आप देखें 400 और 200 600 हो गए, 400 एंड 200 इज इक्वल टू 600 यूनिट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये तो 600 वैल्यू जो है हमने सेल की। अब इन दोनों के रेट भी लिख देंगे। देखिए 400 वाली के रेट थे 14 रुपीज़ और 200 वाली जो है उसके हैं 13.10 पैसा। ठीक है, ये इसके रेट हैं, इन दोनों को भी लिख लिया। अब इनके वैल्यूज़ जो है वो भी वही वाली लिखनी है जो लिखी हुई हैं जो पुराने माल की। पहले वाले पुराना जो माल है 5600 वो लिख लिया, और इसके बाद जो है दूसरे वाला है उसका हमें चूँकि 200 लिखा है और यहाँ पर 6550 लिखा हुआ है, तो चूँकि हमें पूरी तो नहीं लिखनी, तो हमने जो है करना ये है कि चूँकि 200 यूनिट है और उसके रेट हैं 13.10, तो 200 को 13.10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो होगा 2620। ठीक है, ये जो है दूसरी वैल्यू है हमारी, उसमें से हमने माल बेचा, क्योंकि पहला वाला जो है जो पहली मार्च का जो माल है वो तो बिक गया ना, हमने वो सेल के लिए वो जो है हमने सेल कर दिया। मतलब 600 में से 400 ये एक तो ये निकालेंगे, इसके बाद मैंने कहा ना पुराना माल लेना है तो पहले 400 वाला लिया था और अब इसके बाद जो है हम 500 वाला लेंगे, 500 क्वांटिटी वाला। तो मतलब ये कहने का है हमारा यहाँ पर कि ये जो हमने रिमेनिंग 600 का जो माल बेचा था इसमें 400 का तो एक हो गया, बाकी जो रिमेनिंग जो 200 था ये हमने 5 मार्च में से बेचा है। तो उसकी जो रेट है वो 13.10 है और इसकी जो वैल्यू कैसे बनती है 2620 ऐसे बन रही है कि 200 को हम 13.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2620। अब हम बैलेंस सीखेंगे, बैलेंस कैसे बनाए। देखें अगर आप ऊपर वाले को देखें 9 मार्च में देखें तो 400 का तो हमने माल जो है सेल कर दिया है, तो वो तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद 500 में से 200 भी सेल कर दिया है, तो 500 में से जब 200 लेस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो 5 में से जब 2 चले जाएंगे तो इसके जो 300 यूनिट रह जाएंगे, तो 300 लिखें। और इसके चूँकि रेट 500 वाले के जो थे, जब 300 के इसके रेट हैं 13.10, तो वो लिख देंगे। और इसका बैलेंस कैसे पता चलेगा कि 3930 आया, तो इसका तरीकाकार ये मैं फिर हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि 300 क्वांटिटी को आप 13.10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3930 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। इसके बाद जो है रिमेनिंग जो माल जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो है 200, तो वो हम एज इट इज़ उतार लेंगे, जैसा है ऐसे ही उतार लेंगे। जैसे 200 यूनिट लिख लिया और 12.40 लिख दिया और 2480 लिख दिया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद 25 तारीख को हमने क्या किया, माल नया ख़रीदा है। आप देखें 25 तारीख को जो हमने माल ख़रीदा है वो 700 यूनिट है और इसके रेट है 12.10। तो 700 यूनिट को 12.10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8470। तो अब आप जो है बैलेंस में कैसे लिखेंगे कि पहले पुरानी वैल्यूज़ लिखें। देखिए मैं जैसा था ऐसे ही उतार लेता हूँ। 300 यूनिट 13.10 इसके रेट हैं और 3930 मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखें इसको मैंने ऐसे का ऐसा उतार लिया एज इट इज़। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी हमारी 200, तो वो हमने उतारी, इसके रेट थे 12.40 वो लिख दिए और इसके जो मल्टीप्लाई किया 200 को 12.40 से, तो हमारी जो वैल्यू है 2480 आई थी, वो भी एज इट इज़ उतार लिया। इसके नीचे 700 जो है वो हमने अभी जो 25 तारीख को जो माल ख़रीदा है, देखें मैंने अभी यहाँ परचेज में लिखा है रिसिप्ट के अंदर, वो उसको नीचे उतार लेंगे, क्योंकि आखिरी लेटेस्ट जो माल आया है वो यही आया है जो हमने परचेज़ किया है, जो वसूल हुआ है हमारे पास, तो उसको इसके नीचे लिख देंगे। तो 700 हमने क्वांटिटी लिखी, उसके जो रेट थे 12.10 वो लिखे, और 700 को 12.10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 8470 आएगा। सही है। इसके बाद 25 मार्च के बाद हमने जो है 27 मार्च को फिर एक बार सेल की, और सेल कितनी की है देखें सवाल की तरफ। सेल हमने की है 27 मार्च को 500 यूनिट की। ठीक है, तो 500 यूनिट की जो सेल की है, तो हमारा सवाल के मुताबिक हमें करना है कि पुराना माल पहले बेचना है। तो पुराना माल देखें आप सवाल में देखें 300 यूनिट है, तो पहले 300 बेचेंगे। तो देखें 300 के क्या रेट है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 300 के रेट हैं 13.10 और इसकी वैल्यू है 3930। तो ये पूरी लाइन आप उतार लें, उसमें सेल में लिख दें। 300 हमने सेल में लिखा इश्यूज़ के अंदर। ठीक है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और इसकी जो रेट था 13.10 और इसकी जो टोटल वैल्यू थी वो 3930 थी, तो वो लिख दिया। सही है। और अब चूँकि सेल हमने 500 की हो तो हमने 300 तो लिख दिए, रिमेनिंग 200 भी लिखने हैं।
तो इसके बाद जो दूसरा माल हमारे पास पड़ा हुआ था 200 का, उसको भी एज इट इज़ उतार लें। देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है 200 यूनिट, इसके जो रेट थे 12.40, तो हमने 200 को 12.40 से मल्टीप्लाई करेंगे किया था तो 2480 आया था, तो वो भी हमने एज इट इज़ उतार लिया। ठीक है, तो ये हमने सेल का भी हमारा हो गया। इसके बाद हम इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस में देखें, आपको मैं अभी बताऊं, बैलेंस के अंदर अब हमने क्या लिखा है 712.10 और 8470। देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये क्या था, ये हमारे पास बाकी बच गया है, क्योंकि अभी हमने 300 200 देखा मैंने हाईलाइट किया, ये हमने बेच दिया। तब हमारे पास 700 क्वांटिटी यूनिट रह गए, जो उसके रेट थे 12.10 और इसकी जो वैल्यू थी 8470, तो वो हमने लिख दिया। इसके बाद ये सवाल ख़त्म हुआ हमारा, और इस सवाल के अंदर हमें टोटल करना है। तो टोटल में आपको देखें रिसिप्ट के अंदर जो हमने परचेज़ किया था उसमें क्वांटिटी को जो है आप जमा कर देंगे। तो क्वांटिटी में है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्वांटिटी में हमारे पास 500 200 700, इन तीनों को आप जब जमा करेंगे तो 1400 हो जाता है। इसके बाद रेट को आप छोड़ देंगे और अमाउंट पे आ जाएं। अमाउंट को भी आप जमा करें। अमाउंट में कौन कौन सी वैल्यू है, 3 वैल्यूज़ हैं, 6550 और 2480 और 8470। जब आप तीनों को कैलकुलेटर से जमा करेंगे तो 7500 आएगा आंसर इसका। इसके बाद इश्यूज़ में क्वांटिटी को आप जमा करें। इसमें तकरीबन 4 वैल्यूज़ हैं, 400 400 200 300 200, इन तीनों को जमा कर, चारों को जमा करेंगे तो 1100 आ जाएगा। रेट को आपको छोड़ देना है। इसके बाद अमाउंट में आ जाए। अमाउंट में भी 4 वैल्यूज़ हैं, इन चारों को जमा करें, 5600 2620 3930 और 2480। इन चारों को जब आप जमा करेंगे तो 14630 आएगा। इसके बाद क्वांटिटी जो है बैलेंस की है, बैलेंस में हमारे पास 700 रह गए थे, मैंने देखा हाईलाइट किया हुआ है, तो 700 लिखें और क्वांटिटी रेट को आपको छोड़ देना है। और अमाउंट जो है रिमेनिंग जो थी, जिसको मैंने अभी दोबारा हाईलाइट करके बता रहा हूँ, वो 8470, तो ये लिख देना है आपको। तो इस तरह ये सवाल ख़त्म हुआ। अब चूँकि सवाल में रिक्वायरमेंट में ये था कि हमें जो है पहली रिक्वायर्ड की एक ये था कि हमें जो है एंडिंग इन्वेंट्री जो है शो करनी है। तो आप देखें आपको लिखना है वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 700। देखें 700 जो है ये हमारा आखिर में बैलेंस रह गया था, तो 700 यूनिट रह गए थे 30 मार्च को। तो इसकी जो वैल्यू थी, देखा मैंने दोबारा हाईलाइट किया हुआ 8470, तो वो लिख देना है। इसके बाद इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है फीफो मेथड के तहत कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कुल 1100 यूनिट्स जो हैं हमारे पास, वो हमने बेचे हैं, तो वो हमें लिखना है। तो देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ 1100 यूनिट्स, तो वो लिखने हैं जो हमने बेचे हैं, और इसकी जो वैल्यू थी जो हमने बेचे थे उसको हमें लिखना है। तो इसकी जो वैल्यू कितनी थी जो हमने बेचा था, इसका अमाउंट था 14630। देखें मैंने इसको भी हाईलाइट किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। और चूँकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है हमारी, इसलिए मैं सिर्फ इसको फीफो तक महदूद रखता हूँ। इसका दूसरा पार्ट लीफो का और तीसरा जो है मूविंग एवरेज मेथड का आएगा। तो बड़ा मेहरबानी, वो पार्ट भी मैं जल्द ला रहा हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब किया करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो इससे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।